जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से कवर कराऊंगा। बेसिक केमिस्ट्री दोस्तों आसान भाषा में बहुत ही कम टाइम के अंदर और सारी चीजें कवर होंगी, कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं तो भी आप वीडियो देख सकते हैं, आपको 100% समझ में आएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दोस्तों जो है एकदम सारे टर्म्स जो है एकदम कवर कराए जाएंगे और आपको दोस्तों उसके बाद जीओसी से हमेशा हमेशा डर खत्म हो जाएगा और आगे आपको दिक्कत नहीं होगी हाइड्रोकार्बन में। फिर आपका क्लास 12 का जो पार्ट 2 की बुक हो गई, उसमें आपका जो है हेलोरेन हेलोरेन से लेकर बायोमॉलिक्यूल तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपना चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम पहले जान लेते हैं दोस्तों एनाटॉमी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती कैसे हैं। देखिए दोस्तों, एक तो पहले क्या होगा, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं सबस्ट्रेट होगा, और सबस्ट्रेट होगा दोस्तों प्लस अटैकिंग रिएजेंट होगा, फिर सॉल्वेंट होगा, फिर कुछ इंटरमीडिएट बनेंगे, फिर बाद में जाके क्या होते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं। और जो अपना ये इंटरमीडिएट होते हैं, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये ऑलमोस्ट अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, ये अनस्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं दोस्तों, और इनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। सबस्ट्रेट क्या होता है सर, जो कि रिएक्शन में दोस्तों ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, वो आपका क्या होता है दोस्तों, सबस्ट्रेट होता है, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर वही बात करूं, और मतलब इसको एक तरीके से और देख सकते हैं हम, सबस्ट्रेट को आप कह सकते हैं कि जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है और कि जो कि जिस पर रिएजेंट अटैक करेगा, जिस पर रिएजेंट अटैक करेगा वो क्या है दोस्तों, आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है। और रिएजेंट यानी कि दोस्तों जो होता है वो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है और वो अटैक करता है किस पे, सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है। तो ये चीजें थी। और इंटरमीडिएट में आपका कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, नाइट्रीन, ये सारी चीजें बनेंगी। और ये सारी चीजें भी हम नाम देख लेते हैं, इनको भी डिटेल में हम आगे देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें थी। और मैं आपको बता दूं रिएक्शन के लिए बहुत सारे स्टेप हो सकते हैं, बट सिर्फ वही उस स्टेप को फॉलो डिसाइड करती है जहां पर उसका इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो बाद में प्रोडक्ट बन जाएगा अपना। तो ये एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों केमिकल सिंबल्स देख लेते हैं, जैसा कि आपको रिएक्शंस में देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगी, केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो रिएक्शंस के लिए हम ऐसे सिंबल्स का एरो का इस्तेमाल करते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए दोस्तों आपको डबल हेडेड एरो है। फिर जब इक्विलिब्रियम फेवर्ड होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक पूरा आपका सिंगल हेडेड वाला, फिर हाफ इधर, फिर इसके बाद फिर ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन में। और ऐसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि दोस्तों गैस वगैरह कुछ इवॉल्व हो रही है, कुछ बना है। और ये नीचे दोस्तों प्रिसिपिटेट बनेगा। और रेजोनेंस दिखाने के लिए ऐसा मतलब एरो का इस्तेमाल करते हैं। मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है तो ऐसा मतलब डबल एरो दिखा देते हैं। प्रपोज रिएक्शन के लिए दोस्तों डॉट 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 फिर एरो। फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए दोस्तों यहाँ पर ये जैसे फिश सूप की तरह होता है, जैसे जो मछली फंसाने वाला कांटा होता है उसकी तरह दिखता है ये। और इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर की बात करें दोस्तों तो डबल हेडेड एरो यहाँ पर दोस्तों इसको दिखाया जाता है। इक्विवेलेंट मतलब 3 लाइन से दिखाया जाता है। कोई फोटोन इमिट कर रहा है या फिर दोस्तों उसको ऐसा दिखाया जाता है। फिर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है तो उसको क्रॉस भी कर सकते हैं एरो करके। डाइपोल मूवमेंट के लिए दोस्तों क्या होता है, एरो के साथ में एक ऐसे लाइन लगा देते हैं, इसको डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। और स्टीरियोकेमिकल रिएक्शन फिर इलेक्ट्रॉन्स के लिए दोस्तों ये अपना जैसे किसी मतलब जैसे होता ना एस में 1 होता है, पी में 3 होता है, डी में 5, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट स्पिन में भरे जाते हैं। तो वैसे इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए ऊपर नीचे एरो का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा एक्चुअली बना दिया गया है, पर एक्चुअली ऐसा होगा, ये सिंगल और डबल भी दिखा सकते हैं, लेकिन दोनों एक साइड जैसे अगर ऐसे दिखाना चाहें तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, एक अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। तो अब बात करेंगे सर, देखिए हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर सॉल्वेंट भी लिखा हुआ था, ठीक है। सबस्ट्रेट हमने देख लिया, रिएजेंट देख लिया क्या होते हैं सर। अब हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों उसका इंटरमीडिएट भी देखेंगे, सॉल्वेंट देखेंगे सर। सॉल्वेंट क्या होता है, बिल्कुल बेसिक्स कवर कर रहा हूँ, सारी चीजें कवर होंगी कम टाइम के अंदर। तो देखिए सॉल्वेंट में आपके नॉन पोलर आ जाते हैं और पोलर आ जाते हैं। नॉन पोलर में क्या होता है दोस्तों, CCl4 आपका आ जाता है, C6H6। और पोलर में दोस्तों 2 प्रकार के आ जाते हैं, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। तो पोलर प्रोटिक जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन जो होता है वो फोन से जुड़ा हुआ होता है, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और इसमें नहीं जुड़ा हुआ होता है। इसका एग्जांपल यहाँ पर H2 आ गया, जैसे हाइड्रोजन देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो HF आ गया। और एग्जांपल में यहाँ पर दोस्तों ROR, फिर एसीटोन, DMS तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, तो ये चीजें आ गई। अब वहां पर दोस्तों रिएजेंट में क्या आ जाते हैं सर, रिएजेंट हमने मतलब
रिएजेंट में आपके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आ जाते हैं। ये सब टर्म्स दोस्तों बार बार यूज होंगे आगे, तो आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ऑर्गेनिक इंटरकनेक्टेड होती है, क्योंकि सारी चीजें से मैं कवर करा रहा हूं ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो, आप यूज टू रहे इन वर्ड से, इन चीजों से, ताकि आने के बाद कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन रिच होती है, मतलब धनी है, अमीर है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, और ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें सभी पॉजिटिव चार्ज आपके आ जाते हैं, जैसे कोई H प्लस R प्लस मिथाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप मतलब हो गया OH प्लस NO2 प्लस, इसमें सभी के सभी फ्री रेडिकल आपके आ जाते हैं। फ्री रेडिकल को शो करते हैं डॉट से शो करते हैं दोस्तों, तो सारे के सारे जैसे क्लोरीन ब्रोमीन R। ठीक है, फिर इसमें आपके सभी मतलब ऑल वैकेंट pd ऑर्बिटल आ जाते हैं, BH3 LCl3 FeCl3, और इसमें कुछ मिसलेनियस हैं, जैसे ब्रोमीन दोस्तों यहाँ पर आपका वैकेंट d ऑर्बिटल देखने को मिलेगा, और एक और भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो मतलब लिख सकते हैं जैसे, तो ये चीज़ें थी। और इसमें सभी निगेटिव आ जाते हैं आपके, और इसमें सभी लोन पेयर कंटेनिंग, लोन पेयर दोस्तों जैसा कि यहाँ पर लोन पेयर कंटेनिंग है ये। ठीक है, और तो ये चीज़ें थी दोस्तों। नाइट्रोजन दोस्तों लोन पेयर यहाँ पर 2 होता है, अगर कभी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर दिखाया गया नहीं दिखाया गया तो भी आप समझ जाइए, क्योंकि वो लोन पेयर को कैरी करता है। ऑल पाई बॉन्डिंग कंटेनिंग, जो भी सभी पाई बॉन्ड कर रहे हैं वो भी न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, और एम्बिडेंटिंग हो सकते हैं कुछ न्यूक्लियोफाइल, जो कि दोस्तों क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ निगेटिव होंगे, कुछ लोन पेयर के साथ में होंगे। तो ये चीजें हैं दोस्तों, हमने देख लिया इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। अब बेस वर्सेस न्यूक्लियोफाइल देख लेते हैं। देखिए बेस क्या होता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन किसको, प्रोटॉन को, यानी कि H प्लस को सिर्फ, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, एक्सेप्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन को छोड़ के सभी को क्या करता है, ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेस जो होता है क्या दोस्तों, ये सिर्फ प्रोटॉन को डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन। तो ये चीजें थी। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन देखिए, मैंने यहाँ पर आपको देखा थी कि जैसे क्या था, कोई रिएक्टेंट था, रिएजेंट वगैरह था, तो उसमें इंटरमीडिएट, तो वो पोटेंशियल एनर्जी उनकी काफी ज्यादा होती है, कोलिजन इफेक्टिव होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो कि आपका प्रोडक्ट बनता है, बीच में कुछ इंटरमीडिएट भी बनेंगे, हमने देखा था। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस यहाँ पर रिएक्शन प्रोसेस दिखाया गया है। ये रिएक्टेंट है आपका दोस्तों, रिएक्टेंट पहले ज्यादा होता है, फिर बाद में दोस्तों क्या होता है, कम हो जाता है, प्रोडक्ट ज्यादा मतलब प्रोडक्ट बनेगा। फिर डेल्टा एच यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी दोस्तों आप दिखा सकते हैं। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होता है तो दोस्तों क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, निगेटिव होता है तो एक्सोथर्मिक होता है रिएक्शन। और ये ट्रांजिशन स्टेट अपना आ जाता है दोस्तों, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन। और ये अपना क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। ये इतनी गंदी राइटिंग, एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं सर, कि न्यूक्लियोफिलिसिटी हमने देख लिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी होती क्या है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, यानी क्या न्यूक्लियोफाइल है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन मतलब रिच है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। और न्यूक्लियोफाइल दोस्तों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और प्लस M H और प्लस H के, यानी कि इसमें आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आ जाते हैं कोई अल्काइल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, O2 कंटेनिंग ग्रुप आ गए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन, न्यूक्लियोफिलिसिटी, जो जैसे -M -I, नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, ये सब आ जाते हैं इसमें। और अगर ज्यादा इंस्टेबिलिटी ऑफ स्पेसीज है, क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो ज्यादा हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। और साइज के दोस्तों क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है सर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, हमने देखा था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपका जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो FON से जुड़ा हुआ होता है, तो पोलर प्रोटिक है, पोलर एप्रोटिक है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया था। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो ये चीजें थी दोस्तों, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो गया तो आयोडीन का साइज ज्यादा होता है। तो ये सब चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसमें क्या होता है कि फ्लोरीन जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और आयोडीन क्या होता है, उसके पास ज्यादा जगह होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है, क्योंकि नीचे के साइड में आप आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोस्तों इनवर्सली होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा हिंड्रेंस जो कि मतलब कि रिएक्शन को स्लो कर देता है, मतलब बांधा टाइप बनता है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बांधा होता है रिएक्शन में। टाइप्स ऑफ रिएक्शन दोस्तों, कितने टाइप की रिएक्शन होती है, एडिशन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। और यहाँ पर एडिशन की हम बात करें दोस्तों, तो इसमें 2 आ जाता है आपके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके बाद अपना आ जाता है क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, पहले अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, एंड ओवरऑल जो रिएक्शन हो जाएगी वो एडिशन हो जाएगी, तो इसलिए उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों इथीन है, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। ठीक है, HBr दोस्तों यहाँ पर क्या है, रिएजेंट है। ठीक है, ठीक है, HBr जो है रिएजेंट है। रिएजेंट में आपका क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी आ सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी आ सकते हैं। तो HBr क्या करेगा दोस्तों,
यहाँ पर क्या किया, अटैक करता है जो किस पे, अपना सबस्ट्रेट पे, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे। तो उसके बाद यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में। यहाँ पर Br है तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, Br लग जाएगा दोनों तरफ। तो ये आपका हो गया। न्यूक्लियोफाइल में पहले अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, ओवरऑल रिएक्शन एडिशन होगा। तो यहाँ पर HCN दोस्तों क्या आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर ये आपका मतलब यहाँ पर जुड़ जाएगा OH रहता है, ठीक है, साइनाइड यहाँ पर जुड़ जाएगा इसके साथ में। तो ये था। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो दो प्रकार के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं दोस्तों, हेलोरेन हेलोएल्केन वगैरह हम सब देखने को मिलेगा, एलिमिनेशन, SN1 SN2 ये सब चीजें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी। तो ये बेसिक टर्म हम जान लेते हैं, नाम इसका क्या होता है थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, अभी डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल एंड ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन होता है। इलेक्ट्रोफाइल इसमें अटैक करके यहाँ पर लग गया है दोस्तों बेंजीन ग्रुप पे, और इसमें दोस्तों न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन होता है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कुछ था, मान लीजिए ये वहां दिखाया गया तो हम यहाँ दिखा देते हैं इसको। तो CH3 न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच हुआ प्लस क्लोरीन निकल गया। तो ये था आपका दोस्तों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पर हम बात करें लिविंग ग्रुप एंड डायनेमिक्स की दोस्तों, तो लिविंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे सबस्ट्रेट होते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टेबल कंपाउंड, और स्टेबल आयन और गैस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो कुछ पुअर भी होते हैं, कुछ गुड मतलब अच्छे भी होते हैं। तो जो पुअर बेस होता है आपका, मतलब सबसे वीक बेस होगा, वो गुड लिविंग ग्रुप होता है, वो अच्छे से मतलब भाग जाएगा। लिविंग मतलब छोड़ के जाना। जैसे पुअर लिविंग ग्रुप दोस्तों आपके हो गए OH OR F CN ये सब। हेलोजन ट्रेंड की बात करें दोस्तों क्या होता है, सबसे मतलब तगड़ा होता है I-, फिर Br-, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, और इसमें क्या होता है H2O फिर OH-। बेस्ट लिविंग ग्रुप क्या होते हैं सर, नाइट्रोजन आपका बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, और ये OTF यानी ट्रिफ्लेट आयन जो होता है आपका दोस्तों सुपर लिविंग ग्रुप होता है। और एक मतलब और भी बहुत सारे हैं, तो हमने कुछ आइडिया ले रहे हैं बस, यहाँ पर लिविंग ग्रुप देख लेते हैं क्या होता है क्या। इलिमिनेशन रीअरेंजमेंट की बात करें दोस्तों, तो इलिमिनेशन क्या होता है दोस्तों, जब इलिमिनेट कर देना, निकाल देना, जब दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यानी कि दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड टूट जाते हैं और वीक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये हमेशा एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, डेल्टा H इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसे सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है CH, यहाँ पर Br ऐसे भी लगा हुआ है, समझ लीजिएगा, उसको लिखा गया है ऐसे, तो समझ जाइएगा। तो यहाँ पर अल्कोहलिक KOH हमने लिया, उसके बाद हीट दिया, फिर क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड टूट के यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया CH2, डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर क्या होगा, इलिमिनेशन हो गया, यानी कि ब्रोमीन को इलिमिनेट कर दिया गया। यानी कि दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर जो थे, मतलब जो इसके साथ भी होंगे इसके साथ भी होंगे, वो क्या हो गए, इलिमिनेट करके उन्होंने क्या बना दिया, एक वीक पाई बॉन्ड बना दिया। पाई बॉन्ड आप जानते हो क्या होता है, ठीक है। और रीअरेंजमेंट रिएक्शन की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाता है, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ था तो यहाँ पर उसके बाद उठा के इसको यहाँ कर दिए, तो मतलब अदला बदली करते हैं रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन काफी इंपॉर्टेंट होता है। और फिर हम स्टेबिलिटी वगैरह देखते हैं अभी थोड़ा, जब हम क्या पढ़ेंगे, इंडक्टिव वगैरह इफेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इसकी स्टेबिलिटी वगैरह क्या होती है। तो रीअरेंजमेंट क्या होता है सर, तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो रीअरेंज करती है खुद को, अगर वो कन्वर्ट हो रही है दोस्तों स्टेबल, अगर स्टेबल बनना चाह रहा है तो वो खुद को बदल देगा, मतलब स्टेबल होना चाहेगा। ऑब्वियसली सब स्टेबल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, मैं भी। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो ज्यादा स्टेबल होना चाहेगा तो अपने आप को रीअरेंज करेगा, और तब तक रीअरेंज करेंगे जब तक अच्छे से स्टेबल नहीं हो जाता। और ओनली कार्बोकेटायन रीअरेंज कर सकता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ओनली कार्बोकेटायन कैन रीअरेंज। जो कार्बन आयन होते हैं, फ्री रेडिकल होते हैं, ये क्या करेंगे, डज नॉट रीअरेंज, ये रीअरेंज नहीं कर पाते, सिर्फ कार्बोकेटायन ही रीअरेंज कर पाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और रीअरेंजमेंट यहाँ पर दोस्तों हम बात अगर करें, थोड़ा सा चलते हैं थोड़ा अलग तरीके से, तो रीअरेंजमेंट यहाँ पर दोस्तों एक से ज्यादा बार हो सकता है, मोर देन वन हो सकता है कंपाउंड किसी मॉलिक्यूल में। और रीअरेंजमेंट बाई 1 से 2 शिफ्ट भी हो सकता है, और अल्फा बीटा शिफ्ट भी देखने को मिल सकता है आपको। तो ये चीजें थी। और रीअरेंजमेंट के कुछ तरीके होते हैं, ये पांचवा अगर मैं मान लेता हूं इसको, तो रीअरेंजमेंट के कुछ तरीके होते हैं, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट, मतलब हाइड्राइड का इसमें शिफ्ट होगा 1 से 2, कुछ नंबरिंग मैंने मान लो इसको 1 कर दी, इसको 2 कर दी, तो यहाँ पर 1 से 2 यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर CH2 था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब 1 से 2 पर चला गया, हाइड्रोजन का शिफ्ट हो गया, तो शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन हो गई। यहाँ से दोस्तों ये 2 था, 2 ये यहाँ पर CH3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, CH2 से हाइड्रोजन चला गया, फिर यहाँ से इसका पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। और अल्काइल शिफ्ट में भी ऐसा ही होता है दोस्तों, मिथाइल ग्रुप है कोई, तो 1 से 2 पे क्या हो जाएगा, 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। फिनाइल में भी 1 2 फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। फिर मतलब कार्बोकेटायन भी दोस्तों क्या होता है, चार्ज भी रीअरेंज होता रहता है। अराइल शिफ्ट वही, मतलब अराइल फिनाइल ग्रुप दोस्तों बेंजीन वगैरह होगा आपका। रिंग एक्सपेक्शन में क्या होगा दोस्तों, फैलेगी रिंग, जैसे 4 कार्बन की थी तो यहाँ पर फैल के दोस्तों 1 2 3 4 5 कार्बन की हो गई। और कॉन्ट्रैक्शन दोस्तों 4 कार्बन की थी तो 3 कार्बन की हो गई।
तो ये चीजें थी दोस्तों। और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जब बैक बॉन्डिंग देखने को मिलता है तो सबसे पहले आपका हाइड्रोजन जाएगा, फिर फिनाइल, फिर टर्सरी अल्काइल, फिर सेकेंडरी अल्काइल, फिर प्राइमरी अल्काइल, फिर CH3। ये सब अल्काइल उल्काइल क्या होता है सर? ये हमने आपने अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हमारी GOC माइनस एडवांस मतलब IPC और माइनस एडवांस वाली वीडियो देख लेंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से देखेंगे तो आपको चीजें और भी जबरदस्त तरीके से समझ में आएंगे। वैसे अगर नहीं भी देखें तो भी समझ में आएंगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बॉन्ड डिफ्रैक्शन दोस्तों ये एनसीईआरटी की लाइन है, मतलब एनसीईआरटी का मैंने क्या बोलते हैं उसको, इमेज है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे शिफ्ट करते हैं, डबल बॉन्ड से दूसरे यहाँ पर क्या सिंगल बॉन्ड में गया है तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म हुआ है पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन, मतलब उसके बगल में किसके जो प्रोडक्ट बनेगा। और फिर यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, डबल बॉन्ड से इस पे आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका लोन पेयर देखने को मिल रहा है तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो फॉर्म करेगा पाई बॉन्ड एडजेसेंट टू एटम, एडजेसेंट टू बॉन्ड पोजीशन था, यहाँ पर एडजेसेंट टू एटम होगा। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, फ्रॉम, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ये आपका लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन जो भी कर सकते हैं, ये ट्रांसफर हुआ इधर, फिर यहाँ से डबल बॉन्ड बन गया तो फ्रॉम ये एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन जाता है। और मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, जैसे हायर से लोअर की तरफ जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो निगेटिव से दोस्तों अगर जाएगा तो पॉजिटिव जाएगा, फिर पॉजिटिव से दोस्तों लोन पेयर की तरफ जाएगा, लोन पेयर से क्या होता है, डबल बॉन्डिंग की तरफ जाता है। तो ये चीजें थी जो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो लोन पेयर से डबल बॉन्डिंग बना, डबल से लोन पेयर की तरफ गया, फिर ये चीजें दोस्तों, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इंडिकेटेड बाय सिंगल बार्डेड फिश हुक, जैसे क्या बोलते हैं वो मछली फंसाने वाला कटिया टाइप नहीं होता है जो फिश हुक होता है। हाफ फिडेड कर्व एरो जो मैंने यहाँ पर, इसीलिए मैंने बोला था कि ये चीजें दोस्तों यहाँ पर क्या होंगी, देखो ये सब चीजें रिएक्शन में आपको देखने को मिलेंगी। ये हाफ फिडेड एरो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखाता है। तो ये चीजें थी दोस्तों, ठीक है। और कहाँ पहुंचे थे हम लोग, तो फिर क्लोरोमीथेन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाया गया दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्या बोल लोन पेयर का ट्रांसफर हुआ। फिर यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, इक्वल शेयरिंग हुई तो फ्री रेडिकल बना। फ्री रेडिकल में क्या होता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, एक वो लेके जाएगा, तो ये दोनों ऐसे बनाते हैं। एनसीईआरटी का ये पूरा है। बॉन्ड फिजन मतलब बॉन्ड टूटता कैसे है, तो बॉन्ड फिजन के लिए होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक आपको देखने को मिलेगा। होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक क्या होता है सर, तो होमोलाइटिक में क्या होता है सर, जैसे कि यहाँ पर कोई यहाँ पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, तो ये जो हुआ सिंगल हेडेड एरो से एक लेकर चलेगा तो फ्री रेडिकल यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो फ्री रेडिकल दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, बन गया। तो फ्री रेडिकल को हम दोस्तों डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एरो भी कर सकते हैं। ये तभी होगा जब आपको हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड और रेडिकल देखने को मिले, यानी कि हेल्पर है दोस्तों, ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हैं। लेकिन हेट्रोलाइटिक क्या होता है सर, हेट्रोलाइटिक में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही आदमी लेके चला गया, या तो ए वाला लेके चला जाएगा या तो बी वाला लेके चला जाएगा दोनों को, तो या तो कार्बोकेटान का फॉर्म होगा तो कार्बोएनायन का फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसलिए फेवर तभी होता है इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं सर, हमने आगे देख लिया था। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों। अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्प्लेट होता है, मतलब कैसे अपनी जगह को चेंज करता है। तो इसके टाइप्स होते हैं कुछ, जैसे टेम्पररी हो गया और परमानेंट हो गया। तो टेम्पररी में आपका इलेक्ट्रोमेरिक आ जाता है और इंडक्टोमेरिक आ जाता है, और जनरली इन सब पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन परमानेंट जो आपका होता है ये इंपॉर्टेंट है, जैसे यही मेन मालिक हैं इन लोग, तीनों लोग गुंडे हैं तीनों, इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। और यहाँ पर रेजोनेंस को दोस्तों आप मीजोमेरिक भी बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब अपना शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसमें देखेंगे इंडक्टिव, रेजोनेंस, मीजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी, एसिडिक रेजिस्टेंस, बेसिक स्ट्रेंथ, इन सब पे दोस्तों क्वेश्चन आता है। यहाँ पर आपको दोस्तों इतने सारे टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बता दूं 100% नीट 2026 में देखने को मिलेगा सर, 100%, 1000%। तो इंटरमीडिएट हमने देखा था दोस्तों, इंटरमीडिएट क्या क्या होते थे, कार्बोकेटान, फ्री रेडिकल और कार्बिन, और वहां पर दोस्तों क्या थे, कार्बिन भी थे, नाइट्रोजन भी थे, लेकिन जनरली हम तीन ही के देखते हैं यहाँ पर। तो ये आपका हेट्रोलाइटिक फिजन से बनता है, हमने देख लिया था, ठीक है। तो आपका ये बन गया sp2 हाइब्रिडाइज होता है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं सर, सिग्मा प्लस लोन पेयर जो हमने बताया था आपको दोस्तों, अलग अलग बहुत तरीके बताए थे। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर से देखना बताया था, और बॉन्डिंग से देखना था। कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो कितना सिग्मा हो सकता है, कितना आपका तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, sp3 होगा, ये सारी चीजें हमने बात कर चुके हैं। और यहाँ पर भी देखो बात कर ही रहा हूँ, फिर भी हेट्रोलाइटिक फिजन से बन जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव को दोस्तों क्या होता है, निगेटिव पसंद है तो यहाँ पर अपोजिट को अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे आपका प्लस आई होता है दोस्तों, जो डोनेट करेगा, तो कार्बोकेटान यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों फ्री रेडिकल तब बनता है जब वही एक एक इलेक्ट्रॉन जैसे जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी sp2 होता है, ये होमोलाइटिक से बनता है। यहाँ पर दोस्तों फ्री रेडिकल को क्या है, पॉजिटिव चार्ज पसंद होता है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल अपना बना हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा हुआ होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये सर, और कार्बोनान की बात करें सर हम, तो कार्बोनान में आप इधर भी दिखा सकते थे, इधर भी दिखा सकते थे।
जिधर भी दिखाएं कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मतलब निगेटिव फॉर्म हुआ है, जैसे मैंने बोला था ना, ये हेट्रोलाइटिक से ही दोनों बनते हैं, आपको कार्बोकेटायन और कार्बन आयन। इसमें क्या होता है दोस्तों, निगेटिव को क्या होता है, निगेटिव पसंद होता है, निगेटिव को निगेटिव पसंद होता है। लाइक रेपेल लाइक, डिस्पर्स करता है चार्ज को, ठीक है। तो भाई तो अलग हो गया, ठीक है। और उसमें क्या होता है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को दोस्तों विथड्रॉ कर रहा है, ले रहा है, तो -I ग्रुप है, तब इसकी स्टेबिलिटी दोस्तों क्या होती है, बढ़ती है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट कर रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, डोनेट कर रहा है कोई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, +I, तो क्या होते हैं, +I हो गए हैं, +M हो गए हैं, प्लस H वाले जितने होते हैं, प्लस वाले जितने होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग आपके जनरली -I माइनस मतलब माइनस वाले होते हैं, -I में कुछ भी हो सकता है, -I -S, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट आ जाते हैं सर हम। अब अपना मेन खिलाड़ी शुरू हो गया इंडक्टिव। पहले हमने दोस्तों इंटरमीडिएट के बारे में देख लिया था, तो इंडक्टिव देख रहे हैं अब हम, ठीक है। और इंडक्टिव देखेंगे गाइस, क्या इंडक्टिव क्या होता है। तो इंडक्टिव की बात अगर करें सर, तो इंडक्टिव एक वीक इफेक्ट होता है और ये परमानेंट इफेक्ट होता है। ये क्या होता है सर, परमानेंट इफेक्ट होता है। बोल दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं लिखूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको क्या है, वो जब क्या बोलते हैं उसको, स्टेबिलिटी अगर मैं कंपेयर करने लगूंगा तब लिखूंगा, तब, क्योंकि वहां पर ये लिखा नहीं गया है यहाँ पर। तो ये वीक इफेक्ट होता है सर, तो वीक इफेक्ट होता है, एडिटिव होता है ड्यू टू डेल्टा EN, यानी चेंज इलेक्ट्रॉन ग्रेविटी की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसा हो जाएगा, खुद हो जाएगा ये। तो आयनोसेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के, और दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा EN के। अरे भाई साहब, ये तो चेंज हो गया पूरा, क्या है, हरा से चलता हूँ, ठीक है सर। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि क्या होता है दोस्तों, एक चीज आप याद रखिएगा, ये चीज DNP रूल इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस, नंबर और पावर। जैसे कि सर यहाँ पर कोई मान लीजिए अल्काइल ग्रुप है पूरा ये, ठीक है, प्रोपाइल है, अल्काइल है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे देखिए, पहले यहाँ पर क्या है, क्लोरीन लगा है आपका। क्लोरीन दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो ये दोस्तों खींचेगा सबसे। तो यहाँ पर स्लाइटली निगेटिव चार्ज आएगा, ले रहा है, तो ये दे रहा है स्लाइटली पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो ज्यादा मतलब इफेक्ट पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पास में है, डिस्टेंस पहले हम देखते हैं, डिस्टेंस यहाँ पर पास में है। फिर दोस्तों इधर कम होता जाएगा, फिर इधर 1 हो जाएगा, इधर मान लो 3 बार इधर जोर लगा, 4 बार लगा, तो इधर कम हो जाएगा। जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इफेक्ट भी इसका कम होता जाएगा। फिर अगर हम डिस्टेंस देख लें, फिर नंबर देखते हैं, फिर लास्ट में क्या, पावर देखते हैं। तो DNP रूल आपको दोस्तों जहन में रखना है, याद रखना है। और इंडक्टिव इफेक्ट दोस्तों 2 प्रकार के हो सकते हैं। इंडक्टिव आपका क्या हो सकता है दोस्तों, 2 टाइप के हो सकते हैं, +I हो सकता है और -I इफेक्ट हो सकता है। तो सर +I इफेक्ट, -I इफेक्ट ये क्या होता है, तो ये यहाँ पर दोस्तों इसका ऑर्डर है, हम देख लेते हैं, जो कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इनकी हाई होती है। तो ये यहाँ पर एक ट्रिक है दोस्तों, क्या है मतलब, NF3 NR3 NH3 NO2 साइनाइड, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब C डबल बॉन्ड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और अल्कोहल अपना फेवरेट लिक्विड, फिर ये अपना, फिर अमाइन, फिनाइल, फिर इथीन। तो ये चीजें हैं दोस्तों, इसके लिए ट्रिक है, बहुत सारी ट्रिक है। ना फैन से, ना रेल से, नाक पर एसिड गिरा AC से, फिर कल बाहर आई आंटी भी यहाँ पर कह सकते हो आप। और इसके लिए फिर क्या हो जाता है, ट्रिक दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी हैं। ट्रिक अगर मैं मतलब करना चाहूँ तो यहाँ पर बता सकता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं, आप ये देख लीजिए, बस इन तीनों को मतलब याद रखिए, ना फरहान मतलब NF3, ना ऋतिक, ना हिमेश, बाकी आपका ये 3 को मेन है, तीनों गुंडे हैं। और फिर ये NO2, फिर यहाँ अपना क्या होता है, नो कैट कैन चेज कार एट अ स्लो स्पीड, ऐसे भी हो सकता है। ट्रिक्स हैं बहुत सारी, पर आप तो इन सब कुछ चीजों को देख के याद रख सकते हो। ट्रिक क्या अपना +I ऑर्डर के लिए दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जैसे आपका CH2 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास दोस्तों क्या है, ऑलरेडी निगेटिव चार्ज में होता है, तो यहाँ पर खुद देना चाहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव सबसे ज्यादा दोस्तों CH2 होता है, फिर NH- होता है, फिर O- होता है। देखिए ऑलरेडी इसका इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन पे हमेशा आपको -4 देखने को मिलता है, और -4 ऑलरेडी है, तो ये देना चाहेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को। और ये C+O, फिर टर्सरी कार्बन सेकेंडरी, मतलब टर्सरी मिथाइल, सेकेंडरी मिथाइल, प्राइमरी मिथाइल, फिर दोस्तों मिथाइल नॉर्मल, फिर ट्यूट्रियम, डाइट्रियम और डाइट्रियम हाइड्रोजन। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव स्टेबल होगा और लेस टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन देने की। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर दोस्तों निगेटिव चार्ज है तो कम स्टेबल होगा ना, वो देना चाहेगा, उसके ऑलरेडी उसके पास ज्यादा है। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव चार्ज होगा तो अनस्टेबल होगा, क्योंकि दोस्तों उसको चाहिए यार, तो मोर टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को टू गिव इलेक्ट्रॉन, मतलब देने की इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसकी। तो अगर ये चीजें थी दोस्तों
और अगर हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देखें, जैसे देख लिया ऑर्डर हमने ये चीज़ें। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ऑर्डर की बात हम कर रहे थे यहाँ पर, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देख लेते हैं। रीअरेंजमेंट तो हमने देख ही लिया था, ये जनरली यहाँ पर लिखा नहीं गया है। तो कार्बोकेटायन की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें सर, तो कार्बोकेटायन हम यहाँ पर देख रहे हैं सर। तो थोड़ा सही से इसको बना देता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, मेरे ख्याल से 1 घंटे भी जा सकता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन कंटेंट तो आपको टॉप नॉच कोटा का मिल रहा है। कोटा का टॉप नॉच कंटेंट है सर, बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन की हम देखेंगे दोस्तों स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर क्या होता है सर, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा होती है आपकी टर्सरी का, फिर क्या होता है सर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। ठीक है, तो टर्सरी कार्बोकेटायन क्या होता है अपना, टर्सरी कार्बोकेटायन ग्रेटर देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर प्राइमरी कार्बोकेटायन, पॉजिटिव देना नहीं, पॉजिटिव नहीं दूंगा तो समझ आएगा। फिर आपका क्या हो जाता है मिथाइल, मिथाइल कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन। तो ये चीजें थी सर। और कार्ब एनायन की बात कर लेते हैं हम। कार्ब एनायन क्या होता है, इसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसमें उल्टा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा, फिर इसका, फिर प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का। तो इसमें उल्टा हो जाता है। ठीक है, और अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें तो सर फ्री रेडिकल आपके क्या हो जाते हैं, सी पे डॉट चार्ज दिखाते हैं, माइनस नहीं डॉट है, ये डॉट है भाई, डॉट है, डॉट डॉट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सर, टर्सरी का सबसे ज़्यादा होता है, टर्सरी फ्री रेडिकल इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, अरे फ्री रेडिकल समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद फिर प्राइमरी, फिर उसके बाद मिथाइल फ्री रेडिकल भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, हमने देख लिया है, आगे बढ़ते हैं हम। बहुत गंदा हो गया स्लाइड यार, कोई बात नहीं, इसको बढ़िया से लिख दूंगा। रेजोनेंस की बात करें सर, अब रेजोनेंस पे आ जाते हैं। रेजोनेंस क्या होता है सर, बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये। तो रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, डीलोकलाइजेशन देखने को मिलेगा आपको। तो डीलोकलाइजेशन वगैरह ये सब चीज़ें क्या है सर, अब बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे हम यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा हमको 1-2 घंटे मतलब 30 से 40 मिनट या फिर 1 घंटे के अंदर इसको हमको ख़त्म करना है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लिमिट है हमारे पास। तो आप बेंजीन रिंग देख रहे हैं दोस्तों, तो इसका रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये हो, लेकिन जो हाइब्रिड बनता है लास्ट में, ये रेजोनेंट हाइब्रिड, ये रियल होता है, और ये क्या होता है स्टेबल होता है, और इसकी एनर्जी लोएस्ट होती है। लेकिन ये सब क्या है आपके, ये सब मान लीजिए ये हाइपोथेटिकल है, और ये रियल वगैरह हैं सब इस चीज़ें। और इसकी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल की होती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है, ये स्टेबल होता है दोस्तों। और कंडीशन क्या क्या होने चाहिए तभी रेजोनेंस फॉलो होगा। एक्चुअली अगर मैं बात करूँ, रेजोनेंस एक परमानेंट इफेक्ट होता है, और ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। जनरली इसमें रेजोनेंस में स्टेबिलिटी फिनोमेना जो होता है वो क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। तो जैसे अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर क्या कंडीशन, अगर पाई बॉन्ड होना चाहिए, फिर सिग्मा होना चाहिए, फिर आपका पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। इसको इससे चलता हूँ भाई, नहीं तो ये बड़ी, तो ये हो जाना, पाई होना चाहिए, फिर आपका दोस्तों क्या होना चाहिए सिग्मा, फिर पॉजिटिव, फिर पाई निगेटिव, पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, फिर पाई सिग्मा पाई होगा तभी भी होगा, और पाई सिग्मा पॉजिटिव या फिर बैक ऑर्बिटल, पाई सिग्मा सॉरी लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव या फिर वैकेंट ऑर्बिटल, ये बैक बॉन्डिंग कंडीशन देखने को मिलती है बैक बॉन्डिंग में। ठीक है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है मैंने आपको बता दिया शुरू में, निगेटिव से जाएगा लोन पेयर की तरफ, लोन पेयर से जाएगा ये डबल बॉन्ड की तरफ, डबल बॉन्ड से जाएगा ये किस पे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये था। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया गया CH2 माइनस है, तो यहाँ पर निगेटिव सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये होगा रेजोनेंस दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड Cl माइनस, डी ऑर्बिटल यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं, ऐसे बेंजीन में भी होता है, बेंजीन का स्टेबिलिटी वगैरह पूछ लेता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, 5 बनते हैं, वो सब चीजें पूछ लेता है। और स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस अगर आप कैसे देखते हैं, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखेंगे, फिर न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्ज वाले से ज्यादा होता है, निगेटिव जिस पे होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और अपोजिट चार्ज दोस्तों पास में रहेंगे, सेम चार्ज दोस्तों दूर रहेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड NH2A है, फिर आपका यहाँ पर दोस्तों ये पॉजिटिव चार्ज पे है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, निगेटिव सिग्मा पॉजिटिव, तो निगेटिव सिग्मा पॉजिटिव हो रहा है सर, निगेटिव
सिग्मा पॉजिटिव या फिर वैकेंट ऑर्बिटल, हाँ हो सकता है इन सब में होगा, मतलब सब में रेजोनेंस होगा दोस्तों। और अब इनका ऑर्डर देख लेते हैं, ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे ज्यादा आपका दोस्तों स्टेबल ए होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो चार्ज वाले से ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो आपका ए सबसे ज्यादा होगा, फिर ये तो ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसे चलते हैं। तो ए सबसे ज्यादा होगा, फिर ए होगा, फिर सी होगा, फिर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। सबसे आपका कम स्टेबल बी वाला होगा। और इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, वही कंडीशंस देखने को मिल रही हैं आपको, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव सिग्मा, इसमें 3 ट्रिपल वाले बॉन्ड मैंने आपको बताया था कि इसमें 1 सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड देखने को मिलते हैं ट्रिपल बॉन्डिंग वाले में। तो इसमें होगा, सब में होगा, मैंने देख लिया था, मतलब हम लोगों ने देख लिया है। मतलब कंडीशन यहाँ पर दोस्तों, ये कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाली कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जहन बैठा लेना है बिल्कुल। अगर ये कैसी सिचुएशन किसी भी होती है कंपाउंड वगैरह में, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर होगा ही होगा रेजोनेंस। ये सब स्टेबिलिटी है, शॉर्ट में समझा रहा हूँ बिल्कुल कम टाइम के अंदर। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल आपका ए हो गया। ए कैसे हो गया सर? देख रहे हैं आपका स्टेबल लग रहा है, न्यूट्रल है। और बी क्या होगा सर? चार्ज है, मगर इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखिए दोस्तों, 2 पाई बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है। और न्यूट्रल निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो यहाँ पर निगेटिव भी है, यहाँ पर निगेटिव है, लेकिन और भी कंडीशन होती है, जैसे अपोजिट चार्ज नियर रहेगा, अपोजिट चार्ज थोड़ा दूर है यहाँ पर थोड़ा, तो ये भी होगा। सेम चार्ज फर्दर रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब निगेटिव अगर किस पे रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे, तो भी हो सकता है। ऑक्सीजन आपका दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव के ऊपर निगेटिव। तो ए होगा, फिर आपका बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर डी, फिर ई, यानी कि उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें थी, आगे बढ़ते हैं हम। मेसोमेरिक इफेक्ट दोस्तों प्लस एम माइनस एम से दिखाते हैं इसको। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ईडीजी होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। तो क्या होगा सर, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया आपका CH3CH, मतलब एग्जांपल यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी क्या मतलब जो दिए हैं वही दिए हैं। तो CH2 माइनस है, माइनस है दोस्तों, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। NH है दोस्तों, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, O पे निगेटिव तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। OH है दोस्तों, फ्लोरीन है दोस्तों, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो मतलब सबसे कम इसकी लोवेस्ट होती है, क्योंकि अगर आप देखें तो लो इलेक्ट्रॉन जिसकी है मतलब जल्दी देगा, यानी कि क्विकेस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो फ्लोरीन दोस्तों क्या होता है, पास में होता है, जल्दी देकर हटाएगा। लेकिन आई की साइज ज्यादा होती है, बहुत जगह है भाई, इसके पास जगह नहीं है फ्लोरीन के पास, मतलब चाहता है भीड़ खत्म हो सब जाएं, लेकिन आयोडीन के पास बहुत जगह है, आओ भाई आ जाओ सब लोग। तो इसलिए दोस्तों फ्लोरीन का सबसे ज्यादा सिमिलर साइज, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। फ्लोरीन जल्दी देता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, लो इलेक्ट्रोनिगेटिव, जल्दी देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दोस्तों माइनस एम होता है, जो खींचता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। यहाँ पर दोस्तों ऑर्था पैरा डायरेक्टिंग देखते हैं। ऑर्था ग्रुप क्या होता है, मेटा होता क्या होता है, पैरा क्या होता है, इप्सो क्या होता है, ये चीज हमने देख ली थी। फंक्शनल ग्रुप से जो अटैच रहता है, जो बेंजीनिंग में कोई एक छोड़ के बाद मतलब फंक्शनल ग्रुप लगा है, फिर एक नंबर पे उसके साइड में ऑर्थो होता है, फिर मेटा, फिर पैरा, फिर अगर फंक्शनल ग्रुप पे अगर लगा होता है तो इप्सो बोलते थे उसको, मतलब उसी के साथ में जो फंक्शनल ग्रुप पे अटैच हो। तो ये है NO2 CN CHO CO2, ये सब सेम मतलब वैसा ही है। और हेलोजन अगर लगा हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, -I ज्यादा है यहाँ पर, मच ग्रेटर देन -M, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेट जो हम देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है दोस्तों, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये ऑर्था पैरा डायरेक्टिंग भी होता है, ऑर्था पैरा डायरेक्टिंग आपका मेटा वाला होता है। तो लेकिन यहाँ पर ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, तो इसको ऑब्वियसली यहाँ पर ये हो जाएगा -I ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर इससे। और फिर यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखो +M -M दिखाया गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दोस्तों, डीपोलराइजेशन अंदर की तरफ आ जा रहे हैं, +M -M, एक पे 2 भी हो सकते हैं, मतलब एक ही मॉलिक्यूल पे एक ही उस पे मतलब 2 इफेक्ट भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं। 3 तो मैंने जनरली कम ही देखा है, पर 2 तो लग ही जाएंगे। एरोमेटिसिटी दोस्तों, एरोमा से पता चल रहा है, खुशबू, फूल से यहाँ पर देख सकते हैं एरोमा। एरोमेटिसिटी दोस्तों क्या होती है, इसके लिए रूल क्या होता है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर कंपाउंड होना चाहिए, sp या फिर sp2 हाइब्रिडेशन होनी चाहिए, कंप्लीट रिंग कंजुगेशन होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, जिसको हम शॉर्ट में Na लिखेंगे, भी आगे देखेंगे। और अगर इनमें से सब है तो अगर आगे हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो हेकल रूल, एक हेकल साइंटिस्ट थे हमारे दोस्त थे पुराने, तो उन्होंने बताया था कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर n की जगह पर हम दोस्तों 0 रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। तो n की जगह पर मान लीजिए अगर मैंने क्या रख दिया दोस्तों, 0 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तभी भी 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि 4 × 0 0 आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पर दोस्तों 1 रख दिया तो क्या आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एरोमेटिक होते हैं। और जनरली अगर दोस्तों 4n पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दोस्तों n की जगह पर आप 1 रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो 4 रहेगा, तो 4, 8, 12, तो ऐसे चलते जाएंगे, ये एंटी एरोमेटिक होते हैं आपके, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो जो
एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक उसके बाद फिर दोस्तों सबसे कम एंटी एरोमेटिक आपका स्टेबल होता है। एक क्वासी एरोमेटिक भी होता है बीच वाला, वो चीज़ हम उतना नहीं देख रहे हैं। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक क्यों है सर? क्योंकि दोस्तों ये कंपाउंड क्या है, कंप्लीट कंजुगेशन, मतलब ये कंडीशन नहीं हो रही है तभी तो नॉन एरोमेटिक है। और यहाँ पर एक चीज़ और भूल गया था मैं, अगर सिर्फ हम काउंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन को जो रिंग के अंदर होगा उसी को, रिंग के बाहर वाले को नहीं करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये एरोमेटिक होगा 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ये भी एरोमेटिक हो गया दोस्तों, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2 6 10 होने चाहिए। और रिंग भी है 4 है, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये एरोमेटिक हो जाएगा दोस्तों, 6 है। अंदर वाला हम काउंट करते हैं, ठीक है। और यही अगर बाहर हो जाता तो नहीं करते। ये डीलोकलाइजेशन में है, मतलब रेजोनेंस में टेक प्लेस कर रहा है। ये भी एरोमेटिक है, तभी भी अच्छा होगा ना। और ये लग तो रहा है 8, यानी कि ये एंटी एरोमेटिक होगा, लेकिन नॉन एरोमेटिक है दोस्तों, टब से बन जाता है बाद में, नॉन प्लेनर है, मतलब लग तो रहा है प्लेनर है। और फिर इसमें दोस्तों नॉन प्लेनर है, नॉन एरोमेटिक, ये भी आपका एरोमेटिक है। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के। तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर हम पहले सबसे देखें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो सब में बराबर लग रहे हैं हमको, ठीक है। अब हम स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ जो होगी वो हो जाएगी बी की, सबसे ज्यादा अल्केन स्टेबल है, फिर अपना ए का स्टेबल है, फिर सी का, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा बी ए सी। लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल सी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा। वही हीट ऑफ कंबसन है, कंबसन जल मतलब जल रहा है कुछ, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे हम, फिर स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन देखते हैं। तो यहाँ पर कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, तो ए सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर बी, फिर सी, यहाँ पर 3 ही है। तो ये नंबर ऑफ कार्बन से हमने देख लिया। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है सर? हाइपर कंजुगेशन बहुत ही मजेदार चैप्टर बोल रहा हूँ, टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई sp2 हाइब्रिडाइज अल्केन या फिर फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन अटैच रहता है कार्बन से, जिसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को दो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मतलब विल गिव इलेक्ट्रॉन टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को देगा। जैसे कि कंडीशन क्या है, पॉजिटिव, फिर फ्री रेडिकल वही मतलब जुड़ा हुआ होता है जो कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, और ये डबल बॉन्ड, फिर ये ठीक है ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर ये बेंजीन एंड एटलीस्ट एक sp3 यानी कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी स्टेबिलिटी दोस्तों इससे ज़्यादा हो जाएगी 6 वाले से, तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होती है टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसका ज़्यादा होगा उसकी दोस्तों स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी जो हो जाएगी वो ज़्यादा हो जाएगी सर। टोटल हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्विंग इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑर्था पैरा मेटा डायरेक्टिंग। यहाँ पर दोस्तों जो ये ग्रुप है दोस्तों, और इसमें क्या है आपको दोस्तों MH तीनों देखने को मिल रहा है, लेकिन जो ऑर्था पे होता है उसमें आपको तीनों देखने को मिलेंगे, और जो पैरा पे होता है उसमें भी तीनों देखने को मिलेंगे, लेकिन मेटा वाले में सिर्फ आपको ओनली इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें हैं सर। और टोटल नंबर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, हाइपर कंजुगेशन या फिर हाइब्रिड स्ट्रक्चर निकालने के लिए 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कर देंगे हम, आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर निकालने के लिए क्या होता है, जो आपको निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन जो निकालना है अगर आपको, तो 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से निकल सकता है। डांसिंग रेजोनेंस सर, सिग्मा बॉन्ड इसमें रेजोनेट करेगा, जैसा कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर ये आपका दोस्तों कार्बोकैटायन स्टेबल है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड से, तो सब ज़्यादा इसका हो जाएगा, फिर इसका, फिर अपना ये, फिर लास्ट में सबसे ये आता है। फाइनल ऑर्डर की बात करें तो इसके लिए डांसिंग रेजोनेंस सब ज़्यादा होता है, फिर आरोही, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब ये ऑर्डर आपको देखना है कहीं भी, अगर दोस्तों अगर बहुत सारे ग्रुप लग रहे हैं, मतलब प्लस भी लग रहा है, मतलब बहुत सारे कंपाउंड ABCD दिए हैं, तो उसमें किसी में M लग रहा है, किसी में I लग रहा है, किसी में A लग रहा है, किसी में R लग रहा है, तो हम इस ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे और स्टेबिलिटी फिर डिसाइड करेंगे किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या कहती है सर कि आरोही, डांसिंग आरोही, डांसिंग आरोही, एरोमेटिक, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, डांसिंग रेजोनेंस। तो इसमें देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है,
इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है प्लस 6 अल्फा है, इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस 2 अल्फा है, इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड आ रहा है, क्योंकि इसमें दोस्तों हम रेजोनेंस की प्रायोरिटी देंगे। हाइपर कंजुगेशन दोस्तों देख रहे हैं, लेकिन पहले हम रेजोनेंट का प्रायोरिटी देंगे, तो इसमें 2 रेजोनेंट स्ट्रक्चर 2 आर आ रहा है, तो इसलिए सब ज़्यादा ये हो जाएगा। फिर अपना क्या है, एक ही आ रहा है लेकिन 6 अल्फा है, तो इसको सेकंड पे रखेंगे। इसमें एक ही आ रहा है आर, लेकिन 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 4 अल्फा है, आर नहीं है सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन, तो इसको हम सबसे लास्ट में रख देंगे। तो ये हो गया आपका। फिर इसमें भी वैसा हो रहा है आपका CHO OHO क्लोरीन लगा हुआ है, फिर ठीक है फिनॉल वगैरह ये सब हो गया, बेंजल्डिहाइड फिनॉल। कॉमन नेमिंग में अगर आप कहेंगे तो आप में ऑर्गेनिक के सभी एनसीईआरटी की कॉमन नेमिंग्स की वीडियो लोड हो रही है, मतलब आ जाएगी अभी। और फिर ये टॉल्यून हो गया अपना मिथाइल वगैरह, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा सर, बी का हो जाएगा, फिर ई का, फिर एफ का, फिर डी का, फिर सी का, फिर ए का। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाउन एरो इन बेंजीन, देखो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो उसमें -m लग रहा है, +m लग रहा है, -MO। तो क्या होगा सर, हमने बी सब ज्यादा, क्योंकि +m क्या है सर, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डोनेटिंग है, ठीक है। प्लस वाले क्या होता है, डोनेटिंग होते हैं ना, हमने देखा था भाई, प्लस वाले डोनेटिंग होते हैं ना, +m वाले दोस्तों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है। साइज यहाँ पर स्मॉलर वाले ने बता दिया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, +m सबसे ज़्यादा, बी को रखेंगे, फिर ई अपना क्या है दोस्तों, +H है, प्लस वाले को हमने पहले रखा है, क्योंकि जितना ज़्यादा मतलब प्लस रहता है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है। डी फिर हो जाएगा अपना, डी है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, 0 है, मतलब कुछ नहीं लग रहा है तो 0 है, मतलब कुछ लग ही नहीं रहा है, सही है। फिर सी हो जाएगा माइनस वाला, फिर ए हो जाएगा -m। तो ये चीज़ें हैं सर। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ से स्टेबिलिटी ऑर्डर का क्वेश्चन पूछता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन डोनेशन टेंडेंसी का। और के यानी दोस्तों डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पर है, फिर पी के दोस्तों क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। फिर पीएच वैल्यू के दोस्तों क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्टेप की बात करें तो इसमें दोस्तों कुछ ग्रुप लगा हुआ है, COOH कार्बोक्सिलिक, इसमें से H निकालेंगे, डोनेशन होगा H का, H प्लस डोनेशन टेंडेंसी, तो H को हमने निकाल दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर COO- बचा है हमारा, तो रिमूव हुआ है यहाँ पर एसिडिक H, और कंपेयर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन की। तो SIR स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस लगता है यहाँ पर, SIR अभी हो भी रहा था दोस्तों, वो अलग चीज़ SIR था, स्पेशल उसमें इन्विजिनेशन कुछ अलग था वो, लेकिन ये स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस है। एट ऑर्था पोजीशन पे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्था पे लगेगा ये, और बाकी पैरा और मेटा पे नहीं लगेगा, ध्यान रखना है, ये हाईलाइट कर दूं, एट ऑर्था पोजीशन ओनली। और यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों स्टेबिलिटी ए की और बी की क्या हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पर SIR लग रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। क्या होता है सर, जब बल्कि ग्रुप लग जाता है जैसे CH3 IBR, बड़े बड़े ग्रुप, तो ये सब बड़े बड़े ग्रुप लग जाते हैं तो बल्कनेस बढ़ जाती है, तो SIR बढ़ जाता है, इनहिबिशन बढ़ जाता है। वही मैंने बोला कि अगर कोई बल्कि ग्रुप अगर किसी कंपाउंड या फिर लार्ज मॉलिक्यूल पे लग जाता है तो उसकी इनहिबिशन वो बड़ा SIR को बढ़ा देता है, स्टेरिक इनहिबिशन को बढ़ा देता है, यानी बाधा बन जाता है, उसमें थोड़ा रिएक्शन को स्लो कर देता है, मतलब ठीक है। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी उसकी, लेकिन तो इसमें क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इसका बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ए की ज़्यादा हो जाएगी, सॉरी बी की ज़्यादा हो जाएगी H से, बल्कि ग्रुप लग गया है ना इस पर, और इस पर सिर्फ यही है। और एग्जाम्पल सेकंड पे देखें तो दोस्तों ABCD, इसमें से OH अगर निकालते जाएं हम, अगर मान लीजिए सर OH निकालते जाएं, यहाँ पर NO2 लग गया दोस्तों, NO2 क्या होता है अपना, SIR लगेगा, बल्कि ग्रुप है, -m यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ क्या लगता है दोस्तों, सिर्फ ये ऑर्था पोजीशन पे लगता है ओनली। और -m -I होगा, +H -m -I, तो इसमें सब ज़्यादा जो हो जाएगा आपका A हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो A, फिर आपका लास्ट में आ जाएगा E -I है, फिर C क्या है, C आ जाता है, -I है वो भी आ जाएगा। फिर D क्या है, D कुछ नहीं है, मतलब 0 है, इसमें कोई कुछ नहीं लग रहा है। फिर लास्ट में B आ जाता है +H, हाइपर कंजुगेशन। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो आपको सिंपल से रखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, इसमें क्या था, हाइड्रोजन डोनेटिंग टेंडेंसी। और डायरेक्टली होता है अनस्टेबिलिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की वजह से, इनवर्सली होता है स्टेबिलिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। जितनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतनी क्या होगी दोस्तों, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सिग्मा पाई लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन दोस्तों जो रेजोनेंस में टेक पेड करता है, तो वो, लेकिन लोकलाइजेशन वाला को इंपॉर्टेंस हम ज़्यादा देंगे, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और बेसिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के और साइज के भी सेम पीरियड में दोस्तों, ये और इस सेम ग्रुप में ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर अगर निगेटिव है तो स्टेबल होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है कि जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी उतनी बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। और
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ईडीजी और ईडब्ल्यूजी की यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होती है प्लस एम एच एम माइनस आई, वही ठीक है, वही चीजें हैं। यहाँ पर एसआईपी लगेगा, स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन, सिंपल इन्वेस्टमेंट, सिंपल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम एक होता है एसआईपी, वो अलग चीज हो जाएगा, ट्रेडिंग वगैरह। एट ऑर्थो पोजीशन, तो यहाँ पर देखिए आप क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन लग रहा है। प्रोटोनेशन मतलब H प्लस दोस्तों, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है यहाँ पर क्या कि जैसे ए और बी है, तो यहाँ पर कहाँ पर एसआईपी लग रहा है, कहाँ पर नहीं सर। तो यहाँ पर एसआईपी लग रहा है क्योंकि बल्कनेस यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी तो एसआईपी बढ़ जाएगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी क्योंकि स्टेबल हो रहा है। जैसे स्टेबिलिटी बढ़ने पर दोस्तों भी कम हो जाती है, और अनस्टेबिलिटी जितना होगा उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा, मतलब अनस्टेबल होना चाहिए एक प्रकार से आप कह सकते हैं। अनस्टेबल तभी होगा सर, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है सर, जैसे इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, तो ए है ये, फिर यहाँ पर भी क्या होता है सर, इधर से भी आ सकता है इसके पास में, लेकिन यहाँ पर SIR है तो यहाँ पर CH3 लगा हुआ है तो नहीं होगा, तो ए जो है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बी से, तो ए ज़्यादा हो जाएगा स्टेबल बी से SIP की वजह से। और सेकंड एग्जांपल देखें अगर, तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, सब ज़्यादा स्टेबल आपका बी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा इसमें है। अगर देखिए नाइट्रोजन दिखाएगा लोन पेयर का, नहीं दिखाएगा समझ लीजिए लोन पेयर इसमें छुपा हुआ रहता है। बी सब ज़्यादा हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा sp2, फिर ए, फिर सी, तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा। एग्जांपल है 2023 में साथ पूछा गया था मणिपुर वगैरह में, तो इसमें ग्वानिन है जो कि मोस्ट बेसिक होता है, तो जब मोस्ट बेसिक है तो ए का ही सब ज़्यादा हो जाएगा, फिर बी का दोस्तों, फिर सी का, तो सिंपल सा पता चल रहा है। तो इसमें क्या है कि बेसिक स्ट्रेंथ दोस्तों है, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। और कुछ चीज़ें अगर मैं आपको बता दूं कि लास्ट में जैसे बेसिक स्ट्रेंथ एलिफैटिक अमाइन में, एलिफैटिक एरोमेटिक क्या होता है, एलिफैटिक मतलब सिंपल जो साइक्लिक वगैरह नहीं होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा R3N, R2NH, RNH2, फिर NH3 के सबसे कम होता है गैसियस मीडियम में। लेकिन अगर एक्वस मीडियम की बात करें तो एक्वस मीडियम में क्या होता है, मिथाइल पे जैसे क्या हो जाएगा, अगर 2 मिथाइल है तो सबसे मतलब ज़्यादा होगा उसका वो बेसिक स्ट्रेंथ, फिर 1 फिर 3 किसमें, एक्वस मीडियम में। लेकिन अगर इथाइल लगा, मिथाइल मतलब क्या होता है सर, मीथ मतलब एक कार्बन, CH3 ग्रुप, इथाइल मतलब 2 लगे हुए हैं दोस्तों, 2 मतलब 2 लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी होता है इथाइल, मतलब 2 कार्बन समझ लीजिएगा, 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं इसमें। तो ये मिथाइल इथाइल हमने देख लिया है। इसमें अगर 2 मिथाइल होंगे तो सब ज़्यादा होगा, फिर 3 मिथाइल उससे कम, फिर 1 मिथाइल, फिर नॉर्मल वाला, तो इसका स्टेबिलिटी होता है। बेसिक स्ट्रेंथ होता है डायरेक्टली होता है KB के, यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होता है PKB के, और ये क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था दोस्तों KA के, और यूनिवर्सल होता था PK और PH के। तो ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।